नमस्कार दोस्तों, ट्रू क्राइम एपिसोड्स चैनल में एक सच्ची घटना के साथ आपका फिर से स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और हाँ दोस्तों, घटना के बारे में कमेंट करके अपने विचार जरूर रखें। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र का एक गाँव है शंभूपुर दमदियावन। इसी गांव में हरिदास यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके दो बेटे थे, संतोष यादव और विनोद यादव। संतोष बड़ा था। अपनी मेहनत और लगन की बदौलत वह सन 2015 में उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती हो गया था। उसकी पहली पोस्टिंग चंदौली जिले के चकिया थाने में हुई थी। नौकरी लग जाने पर घर वाले भी बहुत खुश थे। जब लड़का कमाने लगा तो घर वालों ने उसका रिश्ता भी तय कर दिया। 30 दिसंबर 2017 को उसका बरच्छा था, इसलिए वह एक सप्ताह की छुट्टी लेकर अपने गांव आया था। बरच्छा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो गया था। अगली सुबह 8 बजे के करीब संतोष अपने दो दोस्तों राहुल यादव और सुरेंद्र के साथ टहलते हुए गांव से बाहर की ओर निकला। शादी को लेकर राहुल और सुरेंद्र दोनों ही संतोष से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी संतोष के मोबाइल पर किसी का फोन आ गया। संतोष ने अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली तो वह नंबर उसके किसी परिचित का निकला। कॉल रिसीव करके उसने उससे बात करनी शुरू की। अपने दोनों दोस्तों से वहीं रुकने और थोड़ी देर में लौटकर आने की बात कहकर वह वहां से चला गया। संतोष के इंतजार में राहुल और सुरेंद्र वहां काफी देर तक खड़े रहे। जब 2 घंटे बाद भी वह नहीं लौटा तो दोनों दोस्त यह सोचकर घर लौट गए कि हो सकता है संतोष अपने घर चला गया हो। संतोष के यहाँ मांगलिक कार्यक्रम था। घर में मेहमान आए हुए थे। दोस्तों ने सोचा कि हो सकता है वह उनके सेवा सत्कार में लग गया हो और उसे लौटने का समय न मिला हो। संतोष को घर से निकले 3 घंटे बीत चुके थे। घर वाले उसे लेकर काफी परेशान थे कि सुबह का निकला संतोष आखिर कहाँ घूम रहा है। सबसे ज्यादा परेशान उसके पिता हरिदास थे। उन्होंने छोटे बेटे विनोद को संतोष का पता लगाने के लिए भेज दिया। विनोद को पता चला कि 3 घंटे पहले संतोष को राहुल और सुरेंद्र के साथ गांव से बाहर जाते देखा गया था। यह जानकारी मिलते ही विनोद राहुल और सुरेंद्र के घर पहुंच गया। दोनों ही अपने अपने घरों पर मिल गए। विनोद ने उनसे संतोष के बारे में पूछा तो वह यह सुनकर चौंक गए कि संतोष अब तक घर पहुंचा ही नहीं था। आखिर वह कहां चला गया। राहुल ने विनोद को बताया कि वे तीनों साथ में गांव से बाहर निकले थे। तभी संतोष के मोबाइल पर किसी का फोन आया था। वह कुछ देर में वापस आने की बात कहकर चला गया था। जब 2 घंटे बीत जाने के बाद भी वह नहीं लौटा तो वे दोनों यह सोचकर लौट आए कि शायद वह घर चला गया होगा। संतोष को लेकर जितना ताज्जुब दोस्तों को हो रहा था, विनोद भी उतनी ही हैरत में डूबा हुआ था कि बिना किसी को कुछ बताए भाई आखिर गया कहाँ। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसका मोबाइल फोन भी स्विच्ड ऑफ था। संतोष का नंबर मिलाते मिलाते विनोद भी परेशान हो चुका था। संतोष का जब कहीं पता नहीं चला तो विनोद घर लौट आया और पिता हरिदास को सब कुछ बता दिया। अचानक संतोष के लापता हो जाने की बात सुनकर हरिदास ही नहीं बल्कि पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। संतोष की गांव भर में तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। संतोष को तलाशते हुए पूरा घर और नाते रिश्तेदार परेशान हो गए। विनोद भी मोटरसाइकिल लेकर संतोष को खोजने गांव के बाहर निकल गया था, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। दोपहर 2 बजे के करीब गांव के कुछ चरवाहे बच्चे गांव से करीब आधा किलोमीटर दूर अरहर के खेत के पास अपने पशु चरा रहे थे। भैंसें चरती हुई अरहर के खेत में घुस गईं तो चरवाहे खेत में गए। चरवाहे जैसे ही बीच खेत पहुंचे तो वहां दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर उनके हाथ पांव फूल गए। अरहर के खेत के बीचों बीच संतोष यादव की खून से सनी लाश पड़ी थी। लाश देखते ही चरवाहे जानवरों को खेतों में छोड़कर चीखते हुए उल्टे पांव गांव की ओर भागे। वे दौड़ते हुए सीधे हरिदास यादव के घर जाकर रुके और एक ही सांस में पूरी बात कह डाली। बेटे की हत्या की बात पर एक बार तो हरिदास को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उन बच्चों से कहा, बेटा किसी और की लाश होगी, तुमने ठीक से पहचाना नहीं होगा। बच्चे पास पड़ोस के थे, इसलिए वे संतोष को अच्छी तरह जानते पहचानते थे।
बच्चों ने जब उन्हें फिर से बताया कि लाश किसी और की नहीं बल्कि संतोष चाचा की ही है, तो हरिदास के घर में रोना पीटना शुरू हो गया। हरिदास छोटे बेटे विनोद को लेकर अरहर के खेत में उस जगह पहुंच गए जहां संतोष की लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी। बेटे की रक्तरंजित लाश देखकर हरिदास गश खाकर वहीं गिर पड़े। कुछ ही देर में यह बात पूरे गांव में फैल गई तो वहां पूरा गांव उमड़ आया। यह सूचना थाना अहरौला के थाना प्रभारी चंद्रभान यादव को दे दी गई थी। चूंकि हत्या एक पुलिसकर्मी की हुई थी, इसलिए आनन फानन में थाना प्रभारी एसआई रमाशंकर यादव, कांस्टेबल महेंद्र कुमार, अखिलेश कुमार पांडे, ओम प्रकाश यादव और महिला कांस्टेबल अनीता मिश्रा के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने इसकी सूचना एसपी अजय कुमार साहनी और एसएसपी नरेंद्र प्रताप सिंह को भी दे दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद दोनों पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जिस जगह लाश पड़ी थी वहां आसपास अरहर की फसल टूटी हुई थी। इससे लग रहा था कि मृतक ने हत्यारों से संघर्ष किया होगा। संतोष की हत्या कुल्हाड़ी जैसे तेज धारदार हथियार से की गई थी। हथियार के वार से उसका जबड़ा भी कटकर अलग हो गया था। गले पर कई वार किए गए थे। इसके अलावा उसे 2 गोली भी मारी गई थी। इससे साफ पता चलता था कि हत्यारे नहीं चाहते थे कि संतोष जिंदा बचे, इसलिए मरते दम तक उस पर वार किए गए थे। मौके मुआयने के दौरान पुलिस को वहां कारतूस का एक खाली खोखा भी मिला। संतोष के पास मोबाइल फोन था जो उसके पास नहीं मिला। इसका मतलब था कि हत्यारे उसका मोबाइल अपने साथ ले गए थे। बहरहाल पुलिस ने कागजी कार्रवाई करके लाश पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा दी। पुलिस ने मृतक के पिता हरिदास यादव की तहरीर पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। थाना प्रभारी चंद्रभान यादव ने सबसे पहले संतोष के फोन नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स खंगाली तो पता चला कि संतोष के सेल फोन पर 30 दिसंबर 2017 की सुबह आखिरी कॉल आजमगढ़ के छितौना गांव की रहने वाली ज्योति यादव की आई थी। पुलिस ने ज्योति को पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। ज्योति से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि वह मृतक संतोष यादव की प्रेमिका थी। पुलिस ने जब ज्योति से सख्ती से पूछताछ की तो उसने संतोष की हत्या की पूरी कहानी बता दी। उसने कहा कि संतोष को उसने ही फोन करके गांव से बाहर अरहर के खेत में मिलने के लिए बुलाया था। वहां पहले से छिपे बैठे उसके घर वालों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी तो वे सभी अपने घरों से गायब मिले। पुलिस ने सिपाही संतोष यादव हत्याकांड का खुलासा 60 घंटों में कर दिया था। ज्योति से विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने अपने प्रेमी की हत्या की जो कहानी बताई वह रोमांचित कर देने वाली थी। 22 वर्षीय ज्योति उर्फ रजनी मूल रूप से आजमगढ़ के अहरौला थाने के छितौना गांव के रहने वाले रामकिशोर यादव की बेटी थी। 3 से 4 भाई बहनों में वह दूसरे नंबर की थी। रामकिशोर यादव की खेती की जमीन थी, उसी से वह अपने 6 सदस्यों के परिवार की आजीविका चलाते थे। सांवले रंग और सामान्य कदकाठी वाली ज्योति बिंदास स्वभाव की थी। वह एक बार किसी काम को करने की ठान लेती तो उसे पूरा करके ही मानती थी। ज्योति ने 12वीं तक पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। आगे की पढ़ाई में उसका मन नहीं लग रहा था। हालांकि माँ बाप ने उसे आगे पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश बेकार गई थी। ज्योति जिस स्कूल में पढ़ने जाया करती थी उस स्कूल का रास्ता शंभूपुर दमदियावन गांव होकर जाया करता था। ज्योति सहेलियों के साथ इसी रास्ते से होकर आती जाती थी। इसी गांव का रहने वाला संतोष कुमार यादव ज्योति के स्कूल आने जाने वाले रास्ते में खड़ा हो जाता और उसे बड़े गौर से देखता था। ज्योति भले ही सांवली थी, लेकिन उसमें गजब का आकर्षण था। यही आकर्षण संतोष को उसकी ओर खींच रहा था। संतोष ने ज्योति के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि वह पड़ोस के गांव छितौना के रहने वाले रामकिशोर यादव की बेटी है और उसका नाम ज्योति है। ज्योति के बारे में सब कुछ पता लगाने के बाद संतोष उसके पीछे पागल दीवानों की तरह घूमने लगा। ज्योति के घर से स्कूल जाते समय और स्कूल से लौटते समय वह गांव के बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। ज्योति ने संतोष की प्रेमिल नजरों को पढ़ लिया था। वह जान चुकी थी कि संतोष उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। इसके बाद ज्योति के दिल में भी संतोष के प्रति चाहत पैदा हो गई।
ज्योति और संतोष दोनों एक दूसरे को चाहने जरूर लगे थे, लेकिन अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रहे थे। एक दिन ज्योति घर से स्कूल के लिए अकेली निकली। संतोष पहले से ही गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि ज्योति अकेली है तो उसने पक्का मन बना लिया कि कुछ भी हो जाए, आज उससे अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। ज्योति उसके नजदीक पहुंची तो संतोष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ज्योति के दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। जब वह रिलैक्स हुई तो संतोष बोला, ज्योति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ज्योति कुछ बोले बिना साइड से निकलकर आगे बढ़ गई। रुक जाओ ज्योति, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चली जाना, वह बोला। जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो, किसी ने देख लिया तो जान पर बन आएगी। ज्योति घबराई हुई थी। नहीं, मैं तुम्हारी जान पर आफत नहीं आने दूंगा, संतोष ने कहा। क्या मतलब, ज्योति चौंक कर बोली। यही कि आज से इस जान पर मेरा अधिकार है। होश में तो हो तुम, क्या बक रहे हो, कुछ पता भी है, ज्योति ने हल्के गुस्से में कहा। मुझे पता है कि तुम पड़ोस के गांव छितौना के रामकिशोर यादव की बेटी हो, संतोष कहता गया। जानती हो, जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है अपनी सुध-बुध खो बैठा हूँ। न दिन में चैन मिलता है और रात को नींद आती है। बस तुम्हारा खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती, ज्योति ने तुरंत कहा। ऐसा मत कहो ज्योति, वरना मैं सचमुच मर जाऊंगा, संतोष गिड़गिड़ाया। ठीक है तो मर जाओ, किसने रोका है, कहती हुई ज्योति होंठ दबाकर मुस्कुराती हुई स्कूल की ओर बढ़ गई। संतोष तब तक उसे निहारता रहा जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ज्योति की तरफ से कोई सकारात्मक उत्तर न पाकर वह मायूस होकर घर लौट आया। ज्योति ने संतोष के मन की टोह लेने के लिए अपने मन की बात जाहिर नहीं की थी, जबकि वह संतोष से दिल की गहराई से प्रेम करने लगी थी। ज्योति का नहीं में उत्तर सुनकर संतोष को रात भर नींद नहीं आई, इसलिए अगले दिन वह फिर उसी जगह जाकर खड़ा हो गया था जहां उसकी ज्योति से मुलाकात हुई थी। ज्योति नियत समय पर घर से निकली। उस दिन उसके साथ उसकी कई सहेलियां भी थीं। जैसे ही ज्योति संतोष के करीब आई, उसने चुपके से एक कागज गिरा दिया और आगे बढ़ गई। संतोष ने जल्दी से कागज उठाकर अपनी कमीज की जेब में रख लिया। फिर ज्योति को वह तब तक निहारता रहा जब तक उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। इसके बाद वह जल्दी में जेब से कागज निकालकर पढ़ने लगा। वह प्रेम पत्र था। ज्योति का प्रेम पत्र पढ़ने के बाद संतोष ऐसे उछला जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। उस दिन के बाद से संतोष की हिम्मत और बढ़ गई। स्कूल की छुट्टी के बाद अक्सर दोनों रास्ते में ही मिल जाया करते थे। उन दिनों संतोष कोई काम नहीं करता था, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि उसे पुलिस विभाग में नौकरी मिल जाए, इसलिए वह तैयारी में जुट गया। साथ ही ज्योति के साथ उसकी प्यार की उड़ान भी जारी रही। प्यार की बातें चाहे कोई कितनी भी छिपाने की कोशिश करें, छिपती नहीं हैं। लिहाजा इन दोनों के प्रेम के चर्चे दोनों के गांवों में होने लगे। उड़ती हुई यह खबर जब ज्योति के पिता रामकिशोर यादव तक पहुंची तो वह गुस्से से उबल पड़े। उन्होंने ज्योति का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, रामकिशोर ने शंभूपुर दमदियाबन पहुंचकर संतोष के पिता हरिप्रसाद से शिकायत की। उन्होंने कहा, आप अपने बेटे संतोष को संभाल लें, वह मेरी बेटी का स्कूल आते जाते पीछा करता है। याद रखो, भविष्य में अगर उसने मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक से समझ लो, मैं अपनी मान मर्यादा और इज्जत से किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। हरिप्रसाद को बेटे की करतूतों के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने जब संतोष से यह बात पूछी तो उसने सब सच सच बता दिया। हरिप्रसाद ने उसे समझाया कि पहले वह अपने भविष्य को देखे, नौकरी की तैयारी करे। समय आने पर वह किसी अच्छी लड़की से उसकी शादी करा देंगे। पिता ने संतोष को ठीक से समझाया तो उस पर उनकी बातों का गहरा असर हुआ। लिहाजा वह अपने भविष्य की तैयारी में जुट गया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी नौकरी उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर लग गई। सन 2015 में उसकी चंदौली जिले के चकिया थाने में पहली पोस्टिंग हुई। ये बात उसने सबसे पहले ज्योति को बताई।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि रामकिशोर ने भले ही संतोष के पिता को धमकी दी थी, लेकिन संतोष और ज्योति पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। वे दोनों फोन के जरिए एक दूसरे के करीब बने रहे। संतोष ने ज्योति को विश्वास दिलाया कि कुछ भी हो जाए, लेकिन वह शादी उसी से करेगा। यह सुनकर ज्योति काफी खुश थी। उसने मां के जरिए यह बात अपने पिता और परिवार वालों तक पहुंचा दी। उसकी यह कोशिश रंग लाई और उसका परिवार संतोष से उसकी शादी कराने के लिए राजी हो गया। एक तो संतोष को सरकारी नौकरी मिल चुकी थी, दूसरे दोनों एक ही जाति बिरादरी के थे। जब पूरा परिवार एकमत हो गया तो रामकिशोर बेटी का रिश्ता लेकर हरिप्रसाद के पास गए और कहा कि पुरानी बातें भूलकर नए रिश्ते जोड़ते हैं। हरिप्रसाद रामकिशोर की धमकी को भूले नहीं थे। दूसरे संतोष भी पिता के पक्ष में आ गया था, इसलिए हरिप्रसाद ने रिश्ते से इनकार कर दिया। उसने पिता से कह दिया कि वह उसी लड़की से शादी करेगा जिससे वह चाहेंगे। रामकिशोर शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद घर लौट गए। संतोष 2 साल तक ज्योति का दैहिक शोषण करता रहा था, उसे धोखे में रखे रहा था। अंत में उसने ज्योति से शादी करने से साफ मना कर दिया था। उसने ज्योति से साफ कह दिया था कि घर वालों के दबाव में उसे कहीं और शादी करनी पड़ रही है। वह भी किसी अच्छे से लड़के से शादी कर ले, यह बात ज्योति से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रो रो कर मां के सामने सारी सच्चाई खोल दी। यह बात जब रामकिशोर और उसके बेटे सर्वेश को पता चली तो गुस्से के मारे उनके तन बदन में आग सी लग गई। दोनों ने फैसला किया कि जिसने ज्योति की जिंदगी बर्बाद की है उसे किसी और लड़की से शादी नहीं करने देंगे। उसने जो गुनाह किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस बीच सर्वेश को सूचना मिल गई थी कि 29 दिसंबर 2017 को संतोष का बरच्छा होने वाला है। इस कार्यक्रम में वह गांव आएगा। संतोष 28 दिसंबर को एक सप्ताह की छुट्टी लेकर घर आया। तय कार्यक्रम के मुताबिक 29 दिसंबर की शाम को संतोष का बरच्छा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वह बहुत खुश था। 30 दिसंबर की सुबह संतोष दोस्तों के साथ गांव के बाहर निकला, तभी उसके फोन पर ज्योति का फोन आ गया। उसने संतोष को फोन करके छितौना गांव के अरहर के एक खेत में मिलने को बुलाया। वहां पहले से ही ज्योति के अलावा उसके पिता रामकिशोर, भाई सर्वेश के साथ गांव के मनोज यादव, संजय यादव और आनंद मौजूद थे। संतोष के पहुंचते ही रामकिशोर यादव, संजय यादव और आनंद ने संतोष को दबोच लिया। ज्योति को उन लोगों ने वहां से हटा दिया। गुस्से में सर्वेश ने कुल्हाड़ी से संतोष के चेहरे और गर्दन पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। संतोष की हत्या करने के बाद वहां से भागते समय सर्वेश ने कुल्हाड़ी एक झाड़ी में छिपा दी। सर्वेश संतोष का फोन भी अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने फोन से सिम निकालकर कहीं फेंक दी। ज्योति के गिरफ्तार होने के 15 दिनों के भीतर गांव से एक एक करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी आरोपियों ने अपने अपने जुर्म कबूल कर लिए थे। सर्वेश की निशानदेही पर पुलिस ने झाड़ी से कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। कथा लिखे जाने तक किसी भी आरोपी की जमानत नहीं हुई थी। पुलिस ने अदालत में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स करके बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।